ये पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के हिसाब से तय होगा कि भाई ओबीसी का आबादी पता चले कि ना चले, जातिगत जनगणना हो कि ना हो। देखिए गरिमा जी, लोकतंत्र में और भारतीय लोकतंत्र में खास करके कोई भी मुद्दा गैर राजनीतिक नहीं होता है, हर मुद्दा राजनीतिक होता है। ये कहना है कि राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो और चाहे जाति जनगणना हो, चाहे मंडल हो चाहे कमंडल हो, हर मुद्दा राजनीतिक होता है और राजनीतिक दल उसका राजनीतिक दोहन करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की पोजीशन थोड़ी सी इस मामले में लंबे समय तक एक रही है, जाति जनगणना के मामले पर। रामविलास पासवान जी की पार्टी, जिसके वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, मनोज सिंह काका जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, लालू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, ये जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थीं, ये इस मुद्दे को हमेशा उठाती रही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जमाने से ये मामला उठता रहा है। पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा, संसोपा ने बांधी गांठ, और हुआ आज और तक। एक नाम आपने नहीं लिया जो लेना चाहिए, आपने मोरारजी देसाई का ले दिया, वो कभी इसके पक्ष में नहीं थे। चौधरी चरण सिंह का नाम, वो चैंपियन थे इसके। ये और 1990 तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसके खिलाफ थे। आज चाहे सफाई अजय आलोक दे दें, चाहे अतुल बाबू दे दे कि नहीं हमें घुमा फिरा करके, और जॉर्ज फर्नांडीज का बयान उन्होंने सुनाई दिया और राजीव गांधी का भाषण भी पार्लियामेंट में है। तो उस वक्त तक दोनों इसके खिलाफ थे। मंडल आयोग वीपी सिंह लाए थे, वीपी सिंह किसी मजबूरी में लाए थे, वो भी मन से मंडल के समर्थक नहीं थे, क्षमा कीजिएगा, आज हमारे बीच में नहीं है। वो तो चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर जी ने जब चुनौती दी उनकी सरकार को, और रैली हो रही थी बोट क्लब में, मैं उस समय कवर कर रहा था, उस रैली को ध्वस्त करने के लिए 7 अगस्त को रामविलास पासवान और शरद यादव से बात करके बाकायदा मंडल आयोग लाके कार्ड, वो भी एक राजनीतिक कार्ड था। अच्छा सर, ये जो कंफ्यूजन है बीजेपी का, ये हम गलत कोट करते हैं क्या, या वाकई कंफ्यूजन है? नहीं, बीजेपी का कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी एज ए राजनीतिक पार्टी इसमें कंफ्यूज नहीं है। प्रॉब्लम आरएसएस की है, जो उसकी मात्र संस्था है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पूरा हिंदुत्व का ढांचा है, जो पूरा हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, वो इस बात को समझता है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो जो वो एक पहचान हिंदुत्व की हिंदू पहचान बनाना चाहता है, वो जातियों की पहचान में बदल जाएगी। वो फिर यादव, कुर्मी, कोयरी, बामन, ठाकुर उसमें आ जाएगी, जो बड़ी मुश्किल से 2014 के बाद से एक अम्ब्रेला हिंदुत्व का बना दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग ने। और बीजेपी के पास चूंकि पिछड़ों का एक सबसे ज्यादा चंक आज उनके पास है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े, सही कहा उन्होंने, सबसे बड़े ओबीसी लीडर हैं। कांग्रेस की चिंता क्या है? कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है, सवर्ण चला गया, बीजेपी का था, सीमेंटेड हो गया, पक्का हो गया बिल्कुल। और दलित जो है वो कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ मायावती जी के साथ है, कुछ इधर उधर है, कहीं कांग्रेस के साथ भी है, और माइनॉरिटीज जो है क्षेत्रीय दलों के साथ है। अब कांग्रेस को एक बड़ा वोट बैंक चाहिए, वो ओबीसी वोट बैंक है। तो कांग्रेस उस ओबीसी बैंक को वापस लेने के लिए उसने जाति जनगणना का ये एक नया नारा उसने अपने को सामाजिक न्याय की पार्टियों के साथ जोड़ा है, क्योंकि इस समय अलायंस में है उनके साथ। क्या बीजेपी को जातिगत जनगणना की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इसके बगैर ओबीसी वोट बैंक उसके पास है? बीजेपी के पास ओबीसी वोट आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कमांड कर रही है बीजेपी। अब बीजेपी की चिंता दूसरी है। बीजेपी की चिंता ये है कि कहीं जाति जनगणना के चक्कर में ओबीसी वोट में कोई सेंध न लग जाए, पूरा ना जाए, कहीं 10%, 20%, 25%, 50% कहीं न चला जाए, वो उसकी एक चिंता है। इसीलिए इस तरह के बयान आते हैं कि हम खिलाफ नहीं हैं, कभी गृह मंत्री जी कहेंगे हम खिलाफ नहीं हैं। अभी जैसे वाजपेयी जी हमारे कह रहे थे कि नीतीश जी ने कहा कि प्रधानमंत्री, अरे भाई नीतीश जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी कहा। अब नीतीश झूठ बोल रहे हैं, नहीं हम झूठ सच की बातें नहीं कर रहे, झूठ सच की बात नहीं है, बात झूठ सच की नहीं है। जब ट्रेड यूनियन का नेता मिल के आता है चेयरमैन से मैनेजमेंट के, तो कहता है सारी मांगे मान ली गई, अब मैनेजमेंट कुछ बोलता नहीं है, मैनेजमेंट कुछ बोलता है। ठीक है, तो इसलिए आनंद दुबे।